नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। जैसा कि ये नाम आप सबने सुना है और आजकल अपने जीवन में इसको देख भी रहे हैं। रेडिएशन अगर मैं कहूं आपसे तो वो हमारा दुश्मन है जो हमको दिखाई नहीं देता, और ये रेडिएशन निकलती है ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको बोला जाता है। और ऐसे यंत्र जिनके बिना आज जीवन मुमकिन नहीं है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, एसी, बिजली की तारें, हाई टेंशन वायर्स, मोबाइल के टावर्स, ये सारे के सारी वो चीजें हैं जहां से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज आ चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स, अलग अलग देशों से भी ये रिसर्चेज आ रही हैं कि इनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उसके साथ मानवता के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ कैसी कैसी तकलीफें आ रही हैं और आने वाले समय में ये तकलीफें और बढ़ने वाले हैं। एम-गार्ड का लाइव डेमो हमारे घर पे, तो आइए अपन देखते हैं कि हाल फिलहाल हमारे यहाँ पे रेडिएशंस का क्या फ्रीक्वेंसी है और कितना नॉइस रेडिएशन है। हम देखेंगे इसको, ये मीटर के साथ इसको चेक करेंगे और उसके बाद एम-गार्ड को ऑन करने के बाद देखेंगे कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज में हमको क्या चेंज फील हो रहा है और क्या मीटर में हम उसकी रीडिंग देख पाते हैं। ये है आपके सामने एम-गार्ड, इसको स्विच ऑफ किया हुआ है और अभी पोजीशन देखते हैं फ्रीक्वेंसीज की क्या है। ये इसका मीटर है जो मैंने इसके साथ में टाई अप किया हुआ है, तो अभी देखते हैं। ओहो, तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी जो है -20 तक की मेगाहर्ट्ज पे आ रही है। और ये चार्ट में आप देख रहे हैं ये नॉइस रेडिएशन का वेव स्पेक्ट्रम कितना ज्यादा है। और अब मैं एम-गार्ड को ऑन करने जा रहा हूं। तो अभी अपन देख सकते हैं जब हमने एम-गार्ड को ऑन नहीं किया हुआ था तो रीडिंग जो थी वो -25 मेगाहर्ट्ज की आ रही थी और बहुत सारा नॉइस का स्पेक्ट्रम, रेडिएशन का स्पेक्ट्रम भी हमको इसमें देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एम-गार्ड को ऑन किया है तो आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी की रीडिंग -65 पे आ गई है। तो रेडिएशन कितना कम हो गया और नॉइस रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इनमें से अगर हमें WHO की बात करूं तो 2011 का उनका एक पेपर है जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्लायोमा के जो केसेस हैं, जिसको ब्रेन कैंसर कहा जाता है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। बच्चों की बात अगर करें तो ऑटिज्म की बात अगर मैं आपसे स्पेशली करूं तो सन 2000 में जहां 150 बच्चों के ऊपर एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट था, आज 2024 में वही 36 बच्चों के ऊपर एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। इसके अलावा कैंसर के अंदर ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ये ईएमएफ से जो निकली रेडिएशंस है ये कैंसर कारक भी होती जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। इसके साथ साथ बुजुर्गों में आप देखेंगे पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं रेडिएशन उसका कारण बनता जा रहा है। कान पे फोन लगाकर बहुत देर आजकल बात करने का जो भी सिस्टम है, जितने भी हम ब्लूटूथ डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, उन सबसे रेडिएशंस की वजह से कान के पीछे हमारी ब्रेन की साइड ब्रेन ट्यूमर्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हमारे आसपास में जितनी ये रेडिएशंस हैं ये वो दुश्मन है, ये वो एनिमी है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। आज जो दुश्मन हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जानने के बावजूद हम कब तक उससे आंखें फेरते रहेंगे और कब तक इस नुकसान को झेलते रहेंगे। हमारी कंपनी एनाजिक द्वारा लॉन्च एक पेटेंटेड प्रोडक्ट जो इन सारी रेडिएशंस को हार्मोनाइज करने में बहुत सक्षम है और बहुत सारी रिसर्च से बैक्ड है। तो आप देख रहे हैं एम-गार्ड। एम-गार्ड ये जितने भी तरीके की रेडिएशंस निकलती हैं इनको हार्मोनाइज करने के लिए बहुत सक्षम है। इसको लगाने के बाद हमारे आसपास जितनी भी तरीके की रेडिएशंस थी जो हमको बहुत नुकसान दे रही थी वो सारी की सारी हार्मोनाइज हो चुकी हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये रेडिएशंस के जो इतने सारे खतरे हमारे आसपास मंडरा रहे हैं जो कि हमको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये नुकसान में तो रखे हुए हैं। तो इन सब नुकसान की भरपाई करने के लिए, इन खतरों से बचाव करने के लिए हमको हमारे घर पे आज जरूरत है, जिसका नाम है एम-गार्ड। एम-गार्ड का मतलब ये हमारी रेडिएशंस के साथ जो दुष्परिणाम होने वाले हैं उसे हमको गार्ड कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ही अपने घर पर लेकर के आए एम-गार्ड।